So very much. So first of all, I am really grateful to the IBA and all the stakeholders like Yotabyte. They have arranged this very successful national level event. So this is mainly organized for the people, for the community here in Karachi. अच्छा ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सो वेरी मच आई एम यार उर्दू मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं बहुत थोड़ा सा मिक्स करें I'm really grateful for the IBA and Yotabyte for arranging this the wonderful international or you can say the national level event जिसमें PK SART ने basically इसमें एज अ कलीदी किरदार अदा किया और हम बेसिकली पाकिस्तान में जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस है जनरल पब्लिक के लिए ऑर्गेनाइजेशनल के लिए और नेशनल लेवल पे हम एज अ नेशनल सार्ट हम उसको टेक ऑन कर रहे हैं ऑन सीरियस ग्राउंड्स एंड वी आर एक्चुअली वर्किंग विद मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें कि योटाबाइट हो गया IBA हो गया और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में हम मिल के इस किस्म की और इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो अरेंज कर रहे हैं और ये बेसिकली हमारे उस मिशन का एक हिस्सा है जिसमें कि हम जनरल पब्लिक को साइबर सिक्योरिटी से रेलिवेंट्स उनके इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे उन्होंने क्या साइबर सिक्योरिटी से रेलिवेंट तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है और नेशनल लेवल पे हमें क्या ज़रूरत है, हम क्या इनिशिएटिव्स शुरू करने के लिए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में बेसिकली एक नेशनल लेवल साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस या साइबर कंसोलिडेटेड थ्रेट इंटेलिजेंस का एक मैकेनिज़्म बनाने की तरफ जा रहे हैं जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन उसका हिस्सा होंगी और ये बेसिकली सेक्टोरल सर्ट्स और सर्ट लेवल पे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हर ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाएंगे जिससे कि एक कम्प्रिहेंसिव लेवल पे नेशनल लेवल पे जो है ना साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है उसको तक़वियत मिलेगी। और इंडो पाक वॉर के हिसाब के से रेलिवेंट हमने बहुत से लेसन जो हैं वो लर्न किए हैं। वी हैव लर्न कि हाउ वी शुड प्रोटेक्ट व्हाट आर द लूप होल्स दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड जो हमें उस स्पेसिफिक टाइम में पता चले हम उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं बेसिकली और हमें फ्यूचर स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या करनी है, जो सप्लाई चेन अटैक्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, जो आम आदमी है पाकिस्तान का उसको क्या अवेयरनेस देनी है कि उसके मोबाइल फ़ोन उसके डिजिटल डिवाइसेस कैसे मिसयूज़ हो सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे हो सकती है, फाइनेंशियल फ्रॉड से रेलिवेंट वो कैसे बच सकते हैं इन सारी चीज़ों से। तो नेशनल सर्ट कमिटेड है पाकिस्तान की जो साइबर स्पेस है उसको मोर रेजिलिएंट और मोर सिक्योर बनाने के लिए और हम इंशाल्लाह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के एकेडेमिया के साथ मिल के और पाकिस्तान की तकरीबन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का साइबर सिक्योरिटी नेशनल लेवल इनिशिएटिव लॉन्च करने के जा रहे हैं। अगर आप सर्ट के स्पेसिफिकली मैंडेट की बात करें तो इंसिडेंट रिस्पांस हमारा मेन मैंडेट है इन द वेक ऑफ साइबर अटैक्स। इंटरनेशनल नेशनल कोलैबोरेशंस है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसके अलावा पॉलिसी कंप्लायंस है, बेसिकली स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, ये सारा सर्ट का मैंडेट है। इसके अलावा देखें हर मुल्क के हिसाब से ना डिफरेंट सर्ट्स के डिफरेंट मैंडेट होते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी अभी नहीं है तो ये जो साइबर सिक्योरिटी बाकी जो काम है सारे के सारे इंसिडेंट रिस्पांस के अलावा वो सारे के सारे काम भी इस वक्त सर्ट कर रहे हैं। तो हम बेसिकली हम ऐसा नहीं करना चाह रहे कि हम एक कुछ पॉलिसीज़ प्रोसीजर गाइडलाइंस रोल आउट करें और फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन को के पीछे पड़ जाएं कि यार ये आपने डिप्लॉय करना है। हम बेसिकली उनको साथ लेके चल रहे हैं और उनको बिल्ड कर रहे हैं कि आपने बेसिकली ये सारी पॉलिसीज़ प्रोसीजर गाइडलाइन कैसे कंप्लाई करनी है बेसिकली और आपने क्या सिक्योरिटी मैकेनिज़्म लेने हैं। काफ़ी सारी एडवाइजरीज़ आपने देखी होंगी इंडिविजुअल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हम गाहे बगाहे जो है ना इसको रोल आउट करते रहते हैं और हमारा मैंडेट बेसिकली पाकिस्तान के जो डिजिटल फ्रंटियर्स हैं, जो क्रिटिकल एसेट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी है। जो इंडिविजुअल लेवल पर सिक्योरिटी ब्रीच होता है वो भी सर्ट के अंदर आता है या फिर उसको FIA वगैरह? देखें अगर कोई इंसिडेंट रिपोर्टिंग से रेलिवेंट हो तो नेशनल सर्ट्स को डील कर सकता है, लेकिन अगर साइबर क्राइम्स के कॉन्टेक्स्ट में जाएगा तो फिर NCIA जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो उसका मैंडेट है और बेसिकली वो उसको डील करता है। NCIA आपके साथ मुल्क में होता है? जी बिल्कुल, हम सारी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन कोऑर्डिनेशन है और हम सारे मिल के काम कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन के उस पर बताइएगा कि कितने वहाँ पे समझने के कैपेसिटी हमारे पास है? इम्प्लीमेंटेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ
साइबर सिक्योरिटी एंड टॉक अबाउट इंडिविजुअल लेवल क्योंकि अच्छा, इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। मतलब है कि जी जी, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा अच्छा काम कर रही हैं साइबर सिक्योरिटी से रेलिवेंट। उन्होंने बड़े कम्प्रहेंसिव किस्म के प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, और कोई हाफ कुक्ड किस्म की उनके पास अभी साइबर सिक्योरिटी से रेलिवेंट चीज़ें हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके पास अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, जिन्होंने जस्ट कुछ सॉफ्टवेयर बाय किए हुए हैं, एंटीवायरसेस बाय किए हुए हैं, फायरवॉल्स बाय किए हुए हैं। तो हम इन तीनों टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेके चल रहे हैं ताकि एक कम्प्रहेंसिव लेवल का नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, क्योंकि आप चाहे इंडिविजुअल की बात करें चाहे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, अगर एक भी बैड नोड या बग डिवाइसेस या कंप्रोमाइज डिवाइस है तो वो सारे के सारी ऑर्गेनाइजेशन को और फिर नेशनल लेवल पे थ्रेट का बायस बन सकता है। इसीलिए हमें इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल लेवल पे जो एसेट्स हैं उनको इंडिविजुअली प्रोटेक्शन के लिए हम डिफरेंट जो है ना वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कब तक पास होगा? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अंडर वे है, इंशाल्लाह उस पर कंसल्टेशन चल रही हैं। आई होप कि इंशाल्लाह इस साल वो हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। I have some few questions.